हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करता हूँ क्लास 11th के चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नीट के पीवाईक्यू। और इन पीवाईक्यू में से आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे आगे के नीट क्वेश्चन पेपर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन पे आता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जाम्पल फॉर। नीट 2024 का क्वेश्चन है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ये हमारा डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। और हमारे जो प्लांट शो एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, प्लांट जो है हमारा इंटरेस्टिंग फिनोमिना दिखाते हैं, एक अलग सा फिनोमिना दिखाता है। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, जो उसमें लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स वो जो है लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड बट कैन रिगेन, पर वो जो है अपनी कैपेसिटी को रिगेन कर सकते हैं, रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न की कैपेसिटी को ला सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। उस फिनोमिना को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। और हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम द फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा, इसका एग्जांपल है हमारा फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा। फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। ऑक्सिन यूज करते हैं गार्डनर्स जिससे कि वीड फ्री लॉन्स हो, बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सिन। ये 2024 का क्वेश्चन है, पर कोई भी डैमेज जो है ग्रास को नहीं होना चाहिए ऑक्सिन की वजह से। डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स, कैन हेल्प इन सेल डिवीजन इन ग्रासेस टू प्रोड्यूस ग्रोथ, प्रोमोट्स एपिकल डोमिनेंस, प्रोमोट्स एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स। इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। ऑक्सिन्स ऑक्सिन्स आर वाइडली Auxins are widely used as herbicides. ज़्यादातर ऑक्सिन्स को हम हर्बिसाइड्स के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जो हमारा 2,4-D है, इसमें हमारा ऑक्सिन्स का यूज टू किल डाइकोटिलिडनस वीड्स। 2,4-D जो है डाइकोटिलिडनस वीड्स को किल करने में मदद करता है। डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स को ये अफेक्ट नहीं करता, इसलिए हमारा इसका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड। ये 2024 का क्वेश्चन है। शुगर केन पे अगर हम कौन सा केमिकल डाल लें जिसकी वजह से उसकी जो प्लांट ग्रोथ है वो रेगुलेट करे और उसकी जो स्टेम है वो बढ़ जाए और यील्ड अच्छा हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फर्टिलिटी हो, मतलब बहुत ज़्यादा शुगर केन हो। जो हमारा साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। इसका आंसर है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हमारा है जो शुगर केन स्टोर करके रखता है कार्बोहाइड्रेट्स को एज शुगर इन द स्टेम्स। स्प्रेइंग शुगर केन with gibberellin increases the length of stem, thus increasing the yield as much
tons per acre, as much 20 tons पर एकड़, 1 एकड़ में 20 टन्स गुना यील्ड बढ़ा देगा इसकी। जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन ऑन जुवेनाइल कोनिफर्स हेल्प इन हास्टनिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। ये 2023 का क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा केमिकल हम स्प्रे करें फाइटोहॉर्मोन्स पे जुवेनाइल कोनिफर्स पे जो कि बढ़ा दे, मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा दे उनका, दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। एब्सिसिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, जिएटिन। इसका आंसर है हमारा जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड है जिसकी वजह से मैच्योरिटी बढ़ा देगा और अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लीफ मेसोफिल cells are put in a culture medium to form callus. This phenomenon may be called as। एक पत्ती को मेसोफिल सेल्स के लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम, उसका कैलस बनाने के लिए। ऐसा कौन सा फिनोमिना है? इसका आंसर है हमारा डी डिफरेंशिएशन, ऑप्शन नंबर थर्ड। जो डी डिफरेंशिएशन होता है वो ज़्यादातर लीव्स में होता है और जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल है लूज दी कैपेसिटी टू डिवाइड, ये लूज दी कैपेसिटी टू डिवाइड। और ये जो है लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं ये रिगेन कर सकते हैं, रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को रिगेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है विच हार्मोन प्रोमोट्स इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। ये 2023 का क्वेश्चन है। 2,4-D, GA2, काइनेटिन, इथाइलिन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो इलोंगेट प्रोमोट्स इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस? इसका आंसर है इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर्स। एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन्स हैज़ resulted in this increased yield as the hormone is known to produce female flowers in the plants। ये 2022 का क्वेश्चन है। Production of cucumber has increased manifold in recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted in the increased yield as the hormones is known to produce female flower in the plants? इसका आंसर है इथाइलिन। जो हमारा इथाइलिन है, इथाइलिन इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGR है। और ये गैसियस है, सिंपल गैसियस। It is synthesized in large amount. It is synthesized in large amount by tissues undergoing senescence and ripening of fruits। इथाइलिन जो है वो सिंथेसाइज करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यूज में, सेनेसेंस कराएगा और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को जो है जल्दी से जल्दी पकाएगा। और जो है इट प्रमोट्स इट प्रमोट्स प्रमोट्स फीमेल फ्लावर in cucumber, thereby increasing the yield, Next question पे आता है which of the following plant does not show plasticity? मेज, कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप। प्लास्टिसिटी होता क्या है? जो प्लांट हमारा रेस्पॉन्ड करेगा टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो रिस्पॉन्ड करेगा उसको ही हम
प्लास्टिसिटी कहेंगे, तो हम प्लास्टिसिटी कहेंगे, प्लांट रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। और इसमें से जो कॉटन, कोरिएंडर और बटर कप है ये हमारे प्लास्टिसिटी है, मेज नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया क्योंकि यहाँ नोट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है द gaseous plant growth regulator is used in plants too। ये 2022 का क्वेश्चन है। जो गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो हमारा प्लांट्स में किस में यूज़ होता है? जो गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गया वो हमारा इथाइलिन हो गया। फिर मैंने जैसे अभी आपको बताया था ये इथाइलिन हो गया। पीजीआर जो है हमारा। नंबर फर्स्ट है किल डाइकोटिलिडनस वीड्स इन दी fields, speed up the malting process, promote root growth and root hair formation to increase the absorption surface, help overcome apical dominance। जो हमारा किल डाइकोटिलिडनस वीड्स इन द फील्ड ये हमारा ऑक्सिन है, ऑक्सिन करता है हमारा, तो ये तो है नहीं। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस ये हमारा जिब्रेलिक एसिड हो गया, ये भी हमारा है नहीं क्योंकि ये इथाइलिन है ना। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। हाँ ये इथाइलिन के लिए बिल्कुल सही है। इथाइलिन में यही होता है, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, ये सही है। हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है ये हमारा साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन। हेल्प प्रमोट रूट ग्रोथ रेगुलेशन, साइटोकाइनिन्स, काइनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म इज। ये 2021 का क्वेश्चन है। फोटो पीरियडिज्म उसको कहते हैं जो प्लांट जो है, जो प्लांट रेस्पॉन्ड करते हैं लेंथ ऑफ द डे या नाइट पे, लेंथ ऑफ द डे या नाइट पे। दिस साइट ऑफ दिस साइट ऑफ परसेप्शन दिस साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशंस ये हमारी लीव्स में ही होते हैं, पत्तियों में ही होता है। इसका आंसर हमारा 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग द एक्टिविटी फंक्शन एंड द फाइटो हार्मोन इंक्लूड। ये 2020 का क्वेश्चन है। फ्रूट राइपनर, हर्बिसाइड, बोल्टिंग एजेंट, स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, GA2, 2,4-D, इथिफोन। ए का है हमारा फ्रूट राइपनर है हमारा एथिफोन, हर्बिसाइड है हमारा 2,4-D, ब्लोटिंग एजेंट है हमारा GA2 और स्ट्रेस हार्मोन है हमारा फर्स्ट। ए का है हमारा फोर्थ, बी का थर्ड, इसका सेकंड आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है इनहिबिटरी सब्सटेंस इन डोमिनेंट सीड्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड्स टू। 2019 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है हमारा नाइट्रेट, एब्सोरिक एसिड, चिलिंग कंडीशन, जिब्रेलिक एसिड। इसका आंसर एब्सकॉर्बिक एसिड है। What is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering in plants? ये 2019 का क्वेश्चन है। लेटरल बड, पल्विनस, शूट अपेक्स, लीव्स। इसका आंसर है हमारा लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर विच combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yields। ये 2019 का क्वेश्चन है। ऑक्सिन, एथाइलिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड।
इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, ऑक्सिन और इथाइलिन। ऑक्सिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग और इथाइलिन used in synchronized synchronization of flower synchronization of flower and fruit setup. And thank you for watching.